Hello everyone. Hope you all are doing well. My name is Gunjan Srivastav. Welcome to my video lecture. Today I am presenting a introduction of 8085 microprocessor. So first of all, what do you mean by microprocessor? So microprocessor is a combination of two words micro and processor. That means it is an integrated circuit. Microprocessor it is a controlling unit of a microcomputer. That means microcomputer is controlled by a integrated circuit in which it consists of mainly three things: ALU, register array and control unit. ALU perform the arithmetic logic operation. ALU perform the arithmetic logic operation. Register array consists of a similar type of register that is denoted by the letter A, B, H, different types of letter. There is 6 8-bit register are used in register array. Control unit, as the name indication, it control the whole devices. Then now come to the 8085. Why it is known as 8085? जो microprocessor की जो naming होती है ना, it is also known as 8-bit microprocessor. So why it is known as 8-bit microprocessor? क्योंकि जो माइक्रोप्रोसेसर की नेमिंग होती है वो मेनली उसकी डेटा बस पे डिपेंड करती है. जितनी डेटा बस होती है, जैसे अगर हम 8086 की बात करें, 8086 इज अ 16-bit microprocessor because of in which 16-bit data buses are used. Here 8-bit data bus used, that's why it is known as 8-bit microprocessor. इट इज़ अ 8-bit माइक्रोप्रोसेसर. इंटेल ने इसे डिज़ाइन किया था 1977 में, अप्रॉक्स मार्च 1977 में इसे डिज़ाइन किया था. 1977 के अगर हम इसके प्रीडिसेसर की बात करें तो 8080 एक पहला माइक्रोप्रोसेसर था. उसमें दो चीज़ें इनबिल्ट की गई, दो टाइप के रजिस्टर इसमें इनबिल्ट किए गए थे जिससे कि इसको इन्हेंस किया जा सके. तो 8085 ये अप्रॉक्स 2000 तक ये बहुत ही पॉपुलर रहा. ये गेम्स में यूज़ किया जा रहा है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस टाइप के कुछ डिवाइसेस थे जिनमें ये यूज़ किया जाता था. 2000 तक ये बहुत पॉपुलर रहा. आफ्टर दैट 2000 के बाद 8086 आया, 16-bit माइक्रोप्रोसेसर. नाउ-अ-डेज 8086 आर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड. It is based on the NMOS technology, metal oxide semiconductor technology. जो टू टाइप्स की होती हैं, PMOS एंड NMOS. वी आर यूजिंग NMOS टेक्नोलॉजी. वाई? बिकॉज ऑफ जो इसकी कॉस्ट होती है, इसका डिज़ाइनिंग होता है वो चीपेस्ट होता है, ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं फास्टर ऑपरेशन परफॉर्म करता है. क्योंकि इसका NMOS टेक्नोलॉजी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू होल्स. सो जो कैरियर्स इसके इलेक्ट्रॉन है, फास्टर ऑपरेशन की वजह से हम NMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये. Now come to the next point is 8-bit data bus and 16-bit address bus. So 8-bit data bus and 16-bit address bus, जब आप इसका पिन डायग्राम स्टडी करेंगे, देन अगर हम देखें तो 8 + 16 इज 24-bit डेटा बस होना चाहिए. मतलब 24 बिट्स तो हमारी बसेस में चली जाएंगी. 8-bit डेटा बस ये है कि आपको 8 एट अ टाइम 8-bit ये प्रोसेस करेगा, एक बार में ये 8-bit प्रोसेस करेगा. देन 16-bit एड्रेस बस का मतलब ये है कि 16-bit का ये एड्रेस बस क्या करती है. एड्रेस बस मतलब कि जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आपको अपने फ्रेंड्स से कुछ सामान लेना है या देना है, तो आप कब ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे? जबकि आप उस एड्रेस पर पहुंचोगे. तो एड्रेस बस का मेनली यूज होता है हमें उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचाना, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना. अब 8-bit डेटा बस है तो डेटा बस तो आपका रीड राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम उसको परफॉर्म करेगा. पर 16-bit जो एड्रेस बस है ये कितनी एड्रेस एलोकेशन को देगा? 2⁻16 इतने एड्रेस को ये एलोकेट कर सकता है. एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमारे पास 3-bit का एड्रेस है, ठीक है, 3-bit का एड्रेस है, तो 2⁻3 एड्रेस को ये एलोकेट कर सकता है. 2⁻3 मीन्स 8. ओके, तो पहला एड्रेस आपका 000 001 010 011 100 101 110 एंड लास्ट वन इज 111. अब आपने एक
हमने 3 बिट का नंबर लिया 110, दैट मीन्स कि 110 हमारे ये वाले एड्रेस पे जाकर डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। तो किस एड्रेस को हमें फाइंड आउट करना है ये हमें एड्रेस बिट बताएंगी। सेम थिंग यहाँ पर 16 बिट है, मीन्स 2 to the power 16, दैट 10 into 2 to the power 6, 64 KB। ठीक है, ये 64 KB, दिस वन इज इक्वल्स टू K। ठीक है, तो 64 KB का ये एड्रेस एलोकेट कर सकता है। नाउ दिस वन 8085 हैज 40 पिन कंस्ट्रक्शन। इसका जो पिन डायग्राम है 40 पिन है, मैं फर्दर डिस्कस करूंगी। देन इट रिक्वायर 5 वोल्ट की पावर सप्लाई, 5 वोल्ट पावर सप्लाई एंड ऑपरेटेड एट अ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, 3, 4, 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। तो इसके जो वर्जन है 8085.1.2, तो ये फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, बट तो इसकी जो मेनली फ्रीक्वेंसी 8085 की होती है, इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज होती है। एंड 6 बिट एड्रेस रजिस्टर, 6 बिट जो रजिस्टर्स हम इसके यूज करते हैं, दीज रजिस्टर आर यूज्ड इन पेयर। समटाइम हम इसको पेयर में भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल एड्रेस भी हम 8 बिट के एड्रेस यूज कर सकते हैं इसमें। But I am representing the pin diagram of 8085 microprocessor. This is a 40 pin construction. Start from here 1 to 20 and 21 to 40. 40 पिन है, इसको लर्न करना बहुत इजी है तो 40 पिन, बट आप इसलिए सिक्वेंसली अगर लर्न करोगे तो ये बहुत ही इजीली लर्न हो जाएंगे। Here we are using pin number 1 and 2, that is X1 and X2. X1, X2, this is the crystal input pin. 8085 microprocessor generate internally clock signal. For generating internal clock signal, it required external input. Why we are using crystal input? Because of its accuracy, stability is more high. Then long lasting, long time तक ये work कर सकता है। Now come to the pin number 3. one more thing, जो पिन का डायरेक्शन आप इनवर्ट देख रहे हो, that is this one is the input pin, इनपुट, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो दिख रहा है वो आपका आउटपुट पिन का डायरेक्शन होगा। सो पिन नंबर 3 इज रिसेट आउट। पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 36 को आप साथ में लर्न करिए। पिन नंबर 3 एंड 36 इज अ रिसेट इन का कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है दिस इज अ एक्टिव लो पिन, मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ पिन नंबर 36 इज 0, एट दैट टाइम दिस पिन विल बी एक्टिव। जब 36 की वैल्यू आपकी 0 होगी, बिकॉज दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल मीन्स जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, तो जब उस सिग्नल की वैल्यू 0 होगी तब वो एक्टिव कंडीशन में आएगा। एंड रिसेट आउटपुट पिन है, पिन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिन नंबर 3 रिसेट आउटपुट को रिप्रेजेंट करिए। अब इसका मतलब क्या है रिसेट इन एंड रिसेट आउट का? रिसेट आउट का मतलब ये है कि जो इंटरप्ट को छोड़ करके, ट्रैप इंटरप्ट एक होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रैप पिन नंबर 6 में। ट्रैप इंटरप्ट को छोड़ करके और जितने भी सारे इंटरप्ट हैं, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो लगी हुई हैं, उन सारे चीज़ों को रिसेट करना। रिसेट करना मतलब कि जो भी ऑनगोइंग प्रोग्राम थे उनको वहीं पर शट डाउन कर देना। ठीक है, हम इसको क्यों होल्ड रखते हैं ये मैं भी आपको जब पिन में आएंगे हम 6 नंबर में, देन हम आपको ट्रैप का डिस्क्रिप्शन भी मैं बताऊंगी आपको। सो रिसेट इन एंड रिसेट आउट आपका हो गया पिन नंबर 3 एंड पिन नंबर 36। नाउ कम टू पिन नंबर 4 and 5, SID, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। जो सीरियल इनपुट एंड आउटपुट डेटा है ये आपके डेटा ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। पिन नंबर 4 इज इनपुट पिन, पिन नंबर 5 इज आउटपुट पिन। एज द नेम इंडिकेशन, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट। यहाँ पे देखिए आउटपुट वाले में आउटपुट पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट में इनपुट पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये करता ISD जो है सीरियल इनपुट डेटा, ये सीरियल पोर्ट से डेटा को ले करके इट ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सीरियल पोर्ट टू द एक्यूमुलेटर, एंड 1 बिट डेटा ये लेगा सीरियल पोर्ट से और एक्यूमुलेटर के MSB बिट पर सेव करेगा। MSB मीन्स 8 बिट का जो डेटा होगा उसकी जो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होगी उस जगह पे जाकर इस डेटा को स्टोर करेगा। सिमिलरली
SOD है जो आपका सीरियल आउटपुट डेटा, ये आपका एक्यूमुलेटर से डेटा लेगा, एक्यूमुलेटर के MSB से डेटा लेगा और उसको जाके सीरियल पोर्ट में जाके शिफ्ट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा या स्टोर कर देगा। हम स्टोर कर देगा हम ये भी बोल सकते हैं। तो क्या हुई दोनों की वर्किंग, ये हुआ SID है आपका सीरियल पोर्ट का जो डेटा है वो सीरियल पोर्ट से डेटा लेंगे और एक्यूमुलेटर के MSB पर डेटा स्टोर करेंगे एंड द रेंज इज दैट डेटा इज 1 बिट। सिमिलरली 1 बिट का डेटा हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर के MSB बिट से लेकर सीरियल पोर्ट में जाकर के स्टोर कर देंगे। नाउ कम टू द ट्रैप, दीज आर द इंटरप्ट। ओके, ये सारे आपके इंटरप्ट है। ये जो इंटरप्ट है पिन नंबर 6 वो ट्रैप है। ट्रैप आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरप्ट होता है, ये कभी भी डिसेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये इमरजेंसी कॉल के लिए यूज़ किया जाता है। जब कुछ हमारा सिस्टम एकदम से शट डाउन हो जाए, एट दैट टाइम भी ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा, इसको कभी भी हम शट डाउन नहीं करेंगे। शट डाउन नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि इस इंटरप्ट को हम ऑलवेज एक्टिव हाई की कंडीशन में, हाई मोड पे रखेंगे, जिससे कि हमारा सिस्टम करप्ट ना हो। एकदम से जैसे लाइट चली जाती है, ठीक है, अब अगर लाइट चली गई तो सिस्टम में जो भी प्रोसेस में चल रही थी वर्किंग वो भी सारी रुक जाएगी। तो इंटरप्ट, सारे इंटरप्ट रुक जाएंगे, बट एट दैट टाइम ट्रैप आपका वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ट्रैप इंटरप्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मास्केबल एंड अनदर वन इज नॉन मास्केबल। मास्केबल का सेंस ये होता है कि जिन इंटरप्ट को, मतलब इंटरप्ट इग्नोर फॉर सम टाइम, इफ इंटरप्ट इग्नोर फॉर सम टाइम दैट इज अ मास्केबल इंटरप्ट। एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिस इंटरप्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब आप कभी भी सिस्टम पर वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा कभी आपको पॉपअप विंडो आती है, तो ये होता है कि वो पॉपअप विंडो को जब तक आप ओके या यस नहीं प्रेस करते हैं तब तक आप अपने काम को दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाते हो। आपको पहले उस विंडो पर क्लिक करना ही पड़ता है। तो वो है आपकी कि आप उस इंटरप्ट को इग्नोर नहीं कर पाए। कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जो साइड से पॉपअप विंडो आता है बट आपकी जो प्रोसेस चल रही है, जो आप काम कर रहे हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो होते हैं आपके नॉन मास्केबल इंटरप्ट, मतलब उसको आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो। देन हम देखेंगे अब इसके बाद आता है RST 7.5, 6.5, 5.5। ये भी सारे इंटरप्ट ही हैं। इन इंटरप्ट को डिवाइड किया गया है, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो ट्रैप था आपका वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वर्क कर रहा था, ये सेकेंड प्रायोरिटी पे करेगा, ये सेकेंड प्रायोरिटी पे है, ये थर्ड प्रायोरिटी पे है, ये फोर्थ प्रायोरिटी पे है। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि हम इन इंटरप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ये मोस्ट प्रायोरिटी पे काम कर रहा है, इसको हम इंटरप्ट नहीं कर सकते। इसको हम कर सकते हैं लेकिन ये सेकेंड प्रायोरिटी पे काम कर रहा है। अगर कहीं पर भी आपको पिन नंबर 7 एक्टिव हुई है तो हम सेकेंड प्रायोरिटी पर इसको लेंगे। दीज आर द मास्केबल इंटरप्ट, ये सारे मास्केबल हैं। ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जो 6 नंबर था आपका वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। दीज वन आर मास्केबल, ये मास्केबल इंटरप्ट है। 8, 9 पिन और 10 पिन, ये सारे पिन जो हैं इंटरप्ट हैं, ये आपके मास्केबल इंटरप्ट है। अब कुछ इंटरप्ट इसके ऐसे होते हैं जो लेबल ट्रिगर पर वर्क करते हैं, कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जो एज ट्रिगर पर वर्क करते हैं। तो लेबल ट्रिगर, एज ट्रिगर का यहाँ पे अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है आपको। देन हम चलते हैं पिन नंबर 10 पर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड पिन नंबर 11 इंटरप्ट एक्नॉलेज। जब हम कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो इंटरप्ट की, जब हम इंटरप्ट आया मतलब हमारे प्रोसेस में कोई रुकावट आ गई ना, कहीं पर हमको अपना जो वर्क हम कर रहे थे उसको हम प्रॉपरली रन नहीं करा पा रहे हैं, तो उसकी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। इंटरप्ट एक्नॉलेज इज एक्टिव लो पिन, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो एक्टिव लो पिन है, ये बाई डायरेक्शनल पिन है। हमने रिक्वेस्ट रिसीव भी करी है और हम यहाँ से कोई एक एक्नॉलेजमेंट सेंड भी करेंगे। तो ये आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज पिन नंबर 10 एंड 11 हो गया। अब हम देखेंगे पिन नंबर 12 to 19। पिन नंबर 12 to 19 है जो, वो आपकी एड्रेस डेटा बसेस हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेटा बसेस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है। यहाँ पर 8 बिट की डेटा बसेस यूज की जा रही है, दैट्स वाई इट इज नोन एज 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एड्रेस और डेटा दोनों बस को कंबाइन कर दिया गया है। अगर हम इन बसेस को अलग अलग लेते तो एड्रेस बस कितनी हो जाती, 8 हमारी एड्रेस बस हो जाती, 8 हमारी डेटा बसेस हो जाती, देन अगेन बाई डायरेक्शनल की 8 एड्रेस बस हो जाती, दैट इज इक्वल्स टू 24। जो पिन कंस्ट्रक्शन था जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का, वो तो हमें इंटीग्रेट करना है ना, छोटा करना है, और यदि हम पिन नंबर्स बढ़ाते जाएंगे तो इसका कंस्ट्रक्शन तो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर बाई डायरेक्शनल पिन्स यूज की हैं। 8085 में इंटेल ने बाई डायरेक्शनल पिन यूज की गई हैं। इसका सेंस ये है कि जब हम किसी एड्रेस पर जाएंगे तो एड्रेस में ऑपरेशन क्या है, हमारा ऑपरेशन है रीड राइट, ये ऑपरेशन है हमारे। तो एड्रेस पे पहुंचने के बाद ही तो हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्टली हम एड्रेस पर जाएंगे। जब हम एड्रेस पर जाएंगे तो एट दैट टाइम हमारी एड्रेस बस ही एक्टिव होगी, और जब हम उस एड्रेस पर पहुंच गए तो एड्रेस बस का काम खत्म हो गया, देन हमारी डेटा बस एक्टिव होगी। सो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी बस एट अ टाइम एक्टिव होनी है? एक पिन नंबर 30 दैट इज ALE, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल का मतलब ये है कि अगर ALE की वैल्यू, ALE की 2 वैल्यू होंगी हमारी, ALE की एक तो वैल्यू हो सकती है 1 और 0, क्यों? क्योंकि हम डिजिटल इनपुट यूज कर रहे हैं, तो आइदर 0 और 1 दो ही इनपुट होंगे यहाँ पर। ALE में इफ वी पुट 1 मीन्स एक्टिव की हमने अगर ALE पिन को, एट दैट टाइम हमारी एड्रेस बस एक्टिव होगी, ठीक है। जब ALE की वैल्यू 1 होगी एट दैट टाइम एड्रेस बस एक्टिव होगी, मींस दीज बाई डायरेक्शनल पिन में, ये जो बाई डायरेक्शनल पिन दी हुई हैं 8, 19 to 12, 12 to 19 जो पिन दी हुई हैं, इनमें से एड्रेस बस एक्टिव हो जाएगी। एट दैट टाइम डेटा बस इज इन नॉन एक्टिव कंडीशन और इनएक्टिव कंडीशन। व्हेन ALE की वैल्यूज जो है 0 होगी, एट दैट टाइम डेटा बस आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो ये आपको क्लियर होगा कि ये बाई डायरेक्शनल किस तरह से वर्क कर रही है। कभी ये इनपुट की तरह वर्क कर रही है, कभी ये आउटपुट की तरह वर्क कर रही हैं। जब ये एड्रेस पर जाएंगी तो वो इनपुट की तरह वर्क करेंगी, हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, हमको ये पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुंचा रही होंगी वो, तो एट दैट टाइम वो इनपुट की तरह वर्क करेंगी। देन वहां से जो भी ऑपरेशन ये करेंगी, रीड राइट का ऑपरेशन ये बसेस करेंगी, देन वो हमको रिजल्ट में आउटपुट जो दिखाई देगा वो आउटपुट की तरह, दैट्स व्हाई इट इज द बाई डायरेक्शनल पिन। नाउ कम टू द पिन नंबर 20 दैट इज VSS, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड। ग्राउंड अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए हम एक पिन ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। देन ये पिन नंबर 20 है। नाउ कम टू द पिन नंबर 40। 40 इज VCC। फर्स्टली मैं बता चुकी हूँ कि 5 वोल्ट की पावर सप्लाई दी जाएगी, तो VCC आपका 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट होगा। नाउ अब हम चलते हैं पिन नंबर 21 पे। ये एड्रेस पिन है, पिन नंबर 8 टू पिन नंबर 15। तो देखिए ये पिन्स तो लर्न करना बहुत ही इजी है। यहाँ की एड्रेस डेटा पिन जो बसेस हैं ये पिन आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। VCC, VSS एंड VCC एंड पिन नंबर 21 टू 28, A8, A9, A10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपकी एड्रेस बसेस हैं। एड्रेस बसेस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको एड्रेस करेंगी, वहाँ उस लोकेशन पर आपको पहुँचाएंगी जहाँ पर हमें डेटा स्टोर करना है, रीड करना है या राइट करना है। नाउ पिन नंबर 29 दैट इज S0 स्टेटस पिन है। पिन नंबर 29 एंड पिन नंबर 33 ये आपकी स्टेटस पिन है। स्टेटस पिन का मतलब क्या है कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस कंडीशन में हम इसकी एक टेबल बनाते हैं S0, S1। जब ये दोनों पिन की वैल्यू 0, 0 होगी, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1, ठीक है। तो एट दैट टाइम ये हॉल्ट की कंडीशन में होगा, देयर इज नो ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म नहीं होगा। स्टेटस रिप्रेजेंट करेगा आपका। यहाँ पे हॉल्ट की कंडीशन में होगा व्हेन बोथ पिन की वैल्यू जब आपकी 0, 0 होगी, S1 इक्वल्स टू 0, S0 इक्वल्स टू 0, एट देन देयर इज नो ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। 0, 1 की कंडीशन में जबकि S1 की वैल्यू 0 और S2 की वैल्यू S0 की वैल्यू 0 एंड S1 की वैल्यू 1 होगी, एट दैट टाइम हम यहाँ पर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
यहाँ हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा, एग्जीक्यूशन होगा, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन पिन से स्टेटस डिसाइड हो गया कि हमें कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है, या इसको हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन होगा या यहाँ पे फेचिंग हो जाएगी, अप कोड जो है आपका वो फेच हो जाएगा। ठीक है, अप कोड आपका फेच हो जाएगा जबकि दोनों की वैल्यूज आपकी 1 1 होंगी। देन रीड एंड राइट, अब देखेंगे हम कि रीड और राइट ऑपरेशन ये दोनों भी एक्टिव लो पिन है, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स लगे हुए हैं। पिन नंबर 31 एंड 32 शो द रीड एंड राइट ऑपरेशन, दैट इज द आउटपुट पिन, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका एरो शो हो रहा है। तो ये हमारा कहाँ से, अब हम रीड या राइट ऑपरेशन तो हमें परफॉर्म करना है, बट वो ऑपरेशन हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस से इनपुट लेना है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज की गई हैं, या जो मेमोरी में डेटा स्टोर था हमें वहां से डेटा उठा के ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हाउ वी विल डिसाइड विच ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म। सो इसके लिए 34 नंबर पिन है IO/M बार, IO/M बार। IO/M बार का मतलब है IO/M कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स अगर इसकी वैल्यू पिन नंबर 34, if pin number 34 is equals to 1, at that time input output device are in active condition. ओके, एक्टिव कंडीशन मीन्स जो डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से आया हुआ है वही डेटा हमारे रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। उस जो भी आपने अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं यहाँ पर, वो डेटा हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस का होगा। M complement that is equals to 0 when the value of pin number 34 is 0 means active low pin. Active low means what? When the value is 0 then this pin will be active. ये पिन आपकी एक्टिव होगी, मीन्स कि जो मेमोरी में डेटा स्टोर है वो हमारा रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, पिन नंबर 35 रेडी। This pin show the our whole system is ready to operate any operation. किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारा सिस्टम रेडी है। इनपुट पिन में ये जाएगा, रिसेट इन हम कर चुके हैं। क्लॉक आउट, क्लॉक आउट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब पिन नंबर हमने 1 2 लिया था, ये जो क्रिस्टल इनपुट दिए थे कि माइक्रो प्रोसेसर जनरेट इंटरनली clock signal, internal clock signal. For generating internal clock signal, it required external crystal input signals. तो हमने ये X1 X2 सिग्नल लिए हुए थे, वो जो X1 X2 सिग्नल थे उन्हीं के थ्रू जो सिग्नल जनरेट हुआ था, ये आउटपुट साइड में वो हमें क्लॉक सिग्नल मिलेगा। होल्ड HOLD HLDA, ठीक है, HOLD सिग्नल को होल्ड करने के लिए है। अगर कहीं भी इंटरप्ट जनरेट हो रहा है या सिग्नल की प्रोसेसिंग में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग में डिले आ रहा है, एट दैट टाइम दिस पिन विल बी एक्टिव। एक्नॉलेज, जैसा भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अगर स्मूथली रन हो रहा है तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट आएगा हमें, अदरवाइज जो जैसा भी रन होगा। दिस वन इज द आउटपुट पिन, ये आपको आउटपुट पिन आपको एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराएगा कि आपका जो ऑपरेशन था वो प्रॉपरली 8085 माइक्रो प्रोसेसर उसको रन करा रहा है या नहीं करा रहा है। एंड लास्ट वन पिन इज पिन नंबर 40। पिन नंबर 40 इज VCC 5 वोल्ट की पावर सप्लाई होगी। ये 3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर माइक्रो प्रोसेसर, 3 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर माइक्रो प्रोसेसर वर्क करेगा। 3 4 5 ये इसकी रेंज होती है। तो जब आपकी ये सीरीज चेंज होगी 8085.1.2 तो ये फ्रीक्वेंसी भी 3.2 3.4 इस तरह से वेरी करेगी, बट एटलीस्ट 3 मेगा हर्ट्ज तो ये ऑपरेट करता ही है। तो होप यू आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाया। कुछ भी डाउट्स हो देन आप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।